क्या नाम है तेरा? साहिल। पस्तरे गांव में खाना बनाने आया था? रोटी पे जो तंदूरी रोटी बना रहा था तू ही थूक रहा था उसमें? कितनी बार थूका तूने? कम से कम 100 बार तो मैंने देख लिया तुझे। कितनी बार थूका तूने रोटियों पे? क्या किया तूने? थूक रहा था तो अपनी गलती मान रहा है कि तूने थूका है? उठक बैठक लगा है? गलती मान रहा है? क्या हो गया है बाबा की पुलिस को? बेचारे प्यारे दुलारे शांति दूतों को रोटी पर थूकने की भी आजादी नहीं दे रही, पत्थर मारने की आजादी नहीं दे रही है, और तो और बेचारे कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ पैर तोड़कर उनका फिल्म बना देती है। ये देखो। बाबूजी आज के बाद नहीं करेंगे। बेचारों ने कितना प्यार से कितने मेहनत से कुछ कांड किया होगा, लेकिन ये बाबा की पुलिस इनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ, बेचारों को बत्तख बना दिए। वैसे इन प्यारे दुलारों को पता तो नहीं चला कि इन्होंने किया क्या है, लेकिन रिजल्ट देखकर जो लग रहा है उसे यही लग रहा है कि कांड थोड़ा बड़ा ही किए होंगे, क्योंकि इनाम काफी बड़ा मिला है। बैटरी भी यही चुराते हैं, और ये देखो एसी का पूरा पाइप नोच लिया, तोड़ के लिया। दो आदमी भग गए इसके साथ, दो भग गए। बैटरी सब चुरा रखी है इन्होंने यहाँ से। देखो भाई, तुम लोग परेशान मत करो, बेचारे रोहिंग्यों को परेशान मत करो। अरे रोहिंग्यों को परेशान करोगे तो केजरी मियां परेशान होंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है, पैसा थोड़ा इधर उधर चला जाता है, इनको नहीं दे पा रहे 1-2 महीने, तो बर्दाश्त करना चाहिए इन लोगों को। अरे पहले तो देते थे, समय पर सैलरी इनकी आती थी ना। अमानतुल्लाह खान तो कह रहे थे कि हमने पैसा दिया है लोगों के लिए। कौन, किसने बोला? अमानतुल्लाह खान। ये तो शुरू में दिया जाए 10-10 हजार रुपए। हाँ, उसको आज 3-3 हजार रुपए दिए। कौन आया था? कोई देना आया था। इसमें बात ये भी है ना, कुछ लोग जैसे कि आप यहाँ पे हमारे सामने बोल के ले सरकार आप लोग कुछ दिया नहीं दिया, बाद में वहाँ जाके जब आप उसमें हेडलाइन दोगे ना, आप कुछ चैनल ऐसे है सरकार इनको ऐसे मदद कर दिया, ये सब कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो अलग मुद्दे हो जाते। नहीं भैया, हम तो आपसे पूछने आए हैं कि केजरीवाल की सरकार की तरफ से आपकी कितनी मदद की जा रही है? दे चुका है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से कुछ बोलते हैं आपकी मदद नहीं हुई फिर उस इंटरव्यू के बाद? जी, आपकी जैसे कि पूछने आते हैं लोग, तो मदद नहीं की गई? मदद किया नहीं किया, जो किया उसको पता है और हमें पता है, लेकिन हम नहीं बोल सकते इससे। कोई भी मदद नहीं की गई? बोला गया किसी मीडिया के साथ बात नहीं करना। ऊपर से बोला गया? अच्छा, किसने कहा ये बात कि आपसे मीडिया? आप थोड़ी ना बताएंगे आपको। अरे आपको थोड़ी ना बताएंगे कि इनको कौन पाल रहा है। अरे फुल ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है बच्चे, इनको कहाँ कब क्या बोलना है पहले से ट्रेनिंग दे दी गई है। आम आदमी पार्टी से इनको 10,000 रुपये शुरू में मिला था, मैं वीडियो भी दिखाया था, ये भी वीडियो पुरानी ही है, लेकिन बाद में इनको 3,000 रुपये मंथली बांट दिए गए, दे दिए जा रहे हैं। भाई बजट थोड़ा कम हुआ है ना चुनाव के माहौल की वजह से। कि आप इसका एटीट्यूड देख के ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि बातों से तो बिल्कुल लग रहा है कि ये हमारे देश में नहीं पल रहे हैं, हम इनके देश में गए हैं, कि ये लोग म्यांमार के हैं। बाकी उसी कैंप में मिल जाएंगे रोहिंग्या, प्यारे दुलारे बांग्लादेशी। नहीं विश्वास है, इनसे मिलो। नाम क्या है तुम्हारा? सब वीडियो बना रहा है सब। आलम मुल्ला। आलम मुल्ला कहाँ से आया वो? कहाँ से आया बता दे। बांग्लादेश। बांग्लादेश से? यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ कब से रह रहे हो? 12-14 साल से। 12-14 साल से। तो कहाँ से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाया आपने? मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं। देखो जी, भारत एक धर्मशाला है और धर्मशाला में कोई भी आ सकता है, मजे से रह सकता है। पत्रकार महोदय का माइक बांग्लादेशी रोहिंग्या के पास, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के पास पहुंच जाता है उनका माइक, लेकिन हमारा जो कानून है वो जो लंबा हाथ वाला है वो इनके मुंह तक नहीं पहुंच पाता, इनके गले तक नहीं पहुंच पा रहा है। रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बाबा जी उन तीनों का ही नहीं, इनको जो रखे हैं यहाँ, इनको जो बचा रहे हैं, इनके पीछे जिनका हाथ है,
उनका और इनका अगर डीएनए मैच करोगे वो सब एक ही होगा। और इस डीएनए को क्लियरिंग में डालने के लिए यानी पास कराने के लिए, इनका मैच करवाने के लिए, मैचिंग खिलवाने के लिए आपको 29 वाली कुर्सी पे काबिज होना ही पड़ेगा। क्योंकि लग तो नहीं रहा कि मोटा भाई कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो सबका साथ सबका विकास में बिजी हैं और सबके विकास में रोहिंग्यों का, बांग्लादेशियों का भी विकास खूब तेजी से हो रहा है। एक दिन यही लोग, यही घुसपैठिए भारत के विनाश का स्क्रिप्ट भी लिखेंगे। आपको मैंने बोला था ना कि मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने चाहिए। नहीं, ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दें। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा रिवील करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? ना भैया देखो, मैं बता दूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे वो चचा जान माइक लगा रह गया कॉलर में। जिंदगी भर पटर पटर करने वाले ओझा सर आज माइक उतारना भूल गए। जी को सर जी केजरी मियाँ ने इतना तो एहसास दिला ही दिया इस इंटरव्यू के बाद कि बेटा पट्टा तुम्हारे गले में अभी पड़ चुका है, अब राजा की तरह नहीं दरबारी की तरह रहना सीख लो। जो आप मोदी और राहुल गांधी की तारीफ करते रहते थे जी, अब आप आम आदमी पार्टी में, क्या अब भी ये तारीफ जारी रखेंगे? देखिए, तारीफ करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। तारीफ एक पॉजिटिव माइंडसेट का काम है। हमारे राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में किसी से दुश्मनी थोड़ी है। किसी को कोई अच्छा लगा, कोई बात अच्छी लगी, आप उसकी तारीफ करोगे। ब्रायन लारा ने जब दोबारा 400 रन मारा तो सचिन ने अप्रिशिएट किया। मतलब ऐसे तो क्रिकेट, ऐसे तो खेल है कि भाई आपने अपोजिशन के खिलाड़ी को, तो हम यहाँ से चालू हुआ था मामला। इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप पहले मोदी की, राहुल गांधी की तारीफ करते थे, अब आम आदमी पार्टी में आ गए हो, अब भी तारीफ करोगे क्या? तो खैर ये थोड़ा बहुत बच के जवाब देने की कोशिश किए, वो कहीं और क्रिकेट पर ले जाकर शिफ्ट कर दिए, लेकिन आगे ही ये बोलने ही वाले थे, तारीफों के पुल बांधने ही वाले थे। तभी इनको केजरी के चमचों ने याद दिला दिया कि चचा अभी पट्टा पड़ा हुआ है, अब तारीफ वारीफ ये नहीं चलेगा। जो ओझा सर ने पूरे जिंदगी भर बकैती काटी है, रील बनाया है, आप सबको पता है, आप सबने देखा भी है। अब इनके पास अगर 1 भी % जमीर बचा होगा तो ये उस पट्टे को निकाल कर फेंक देंगे सर जी के मुंह पर। अगर नहीं फेंकते हैं तो फिर चलने दो पट्टा। एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है। जहाँ नहीं आता वहाँ भी लाएंगे बाजी। सारी उम्र में जोकर ही नहीं, ये ढीठ जोकर है जो दुनिया में सिर्फ अकेला ही पाया जाता है। इस बंदे को सामने से अगर गाली भी दी जाए तो फिर सामने तुम्हारे आएगा कि एक बार और दे दो। 2014 से ये साफ पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और आज भी वादा वही है कि अगली बार सरकार में आएंगे तो फिर से पानी देंगे, वो भी साफ वाला। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा था लोकसभा का, नहीं मिला तो नहीं लड़ा। मेरी माता जी का आपने इंटरव्यू नहीं सुना कल का? क्या उन्होंने कहा मेरे बेटे को टिकट मिल रहा था, मैंने मना किया। आप दैनिक भास्कर का इंटरव्यू उठा के सुनिए। हमने तो आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था उसमें 24 में टिकट मांग ही रहा था। कहाँ से? प्रयागराज से। बीजेपी से? बीजेपी से। फिर बीजेपी से मांग रहा था, फिर उन्होंने कहा ठीक है विचार करते हैं, दिया नहीं। सीख गया, बेशर्मी करना सीख गया, अपने बात से पलटना सीख गया। केजरी मियाँ वाली क्वालिटी थोड़ा थोड़ा आ रही है, पार्टी वाली क्वालिटी आ रही है। अब ये मान सकते हो जो पहले मैं बोला कि पट्टा उतार कर फेंक देगा, अब नहीं, अब पट्टा लग रहा है कि सही जगह केजरी मियाँ ने फिट कर दिया है और अब पट्टा नहीं उतरेगा। एक ही सिचुएशन पे पट्टा उतर सकता है कि जब दिल्ली की जनता इसका भूत बना दे। अरे इलेक्शन में, चुनाव में, रिजल्ट में पुलिस वाले गलत कर रहे हैं तो मैंने कहा गलत तो गलत है, गलत तो आप भी कर रहे हैं। जो गलत करेगा उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी बात पर उन्होंने कहा कि
तू तो काफिर है, तू तो मुसलमान है ही नहीं, तू ये नहीं वो नहीं, लड़ाई झगड़ा करा और मैं जा तुझे तलाक देता हूँ। कितना जालिम हो गई हैं ये संभल की मोहतरमाएं। अरे शौहर इनका पत्थरबाजी करने गया था, उसका विरोध करने लगी है और आज तलाक हो गया। अरे मोहतरमा तो ऐसी होनी चाहिए, इनसे मिलो। पुलिस वालों की भी तो चोट आई है। तो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव वथराव, क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। पत्थर ही तो मार रहे थे बेचारे, कौन सा किसी का जान ले रहे थे। कई बार इनको आप लोगों ने देखा, ऐसी होनी चाहिए मोहतरमा, वैसी नहीं कि विरोध करे, सामने बोलने लगे कि नहीं नहीं मियाँ तुमने गलत किया है, पत्थरबाजी पुलिस वालों पर करके। वैसे यहाँ तक लग रहा है कि मोहतरमा पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। शौहर ने इनको तलाक दिया है और ये शरण बाबा जी की ले ली है। अब मामला वहाँ से सुलझेगा, चक्की पीसिंग वाले डिपार्टमेंट से। चक्की पीसिंग के अलावा चक्का तोड़िंग भी होता है यूपी पुलिस द्वारा, बाबा की पुलिस द्वारा, क्योंकि मोहतरमा पीछे हटने की मूड में नहीं है। और हमारे ख्याल से ऐसे मोहतरमाओं की ज़रूरत देश में है भी। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों आप लोग मोहतरमा के बारे में, मोहतरमा के इस कदम के बारे में कमेंट करके बताइए। ओवरऑल जो भी वीडियो आपने देखी, जो भी क्लिप आपको दिखाया मैं, उसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन है, आप जो भी सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुट जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।